अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत हैरान कुन है और लोग हमारे तहकीक से कितना दूर हैं, जहालत में ज़लालत में डूबे हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई शरीयत में सबूत नहीं है, ना सहाबा से सबूत है, ना ताबईन से सबूत है, ना तबा ताबईन से सबूत है। तो ऐसी ऐसी बातें दीन के अंदर दाखिल कर दी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाई। तो अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जितने भी इस तरह के बातिल नज़रियात जो दीन का हिस्सा लोगों ने बना लिए हैं, अल्लाह ताला ऐसे बातिल अकायद से हमें महफूज रखे। मैं जिस आदमी से दूध लेता हूँ, जो दोधी दूध देने के लिए आता है, मैंने उससे जब दूध ले लिया तो कहने लगा कि मैं कल नहीं आऊँगा। मैंने कहा क्यों, किसी शादी पर आपने जाना है? कहने लगा नहीं, असल में बात यह है कि कल 11वीं शरीफ है और लोग वो 11वीं शरीफ का दूध वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बांटते हैं, तो इस वजह से वो फिर दोधियों को दूध नहीं देते, तो मैं माजरत करता हूँ। मैंने कहा वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर दूध क्यों बांटते हैं? कहने लगा असल में बात यह है कि एक औरत जो उनके नाम पर नज़र न्याज दिया करती थी, तो उसने जब नज़र न्याज ना दी तो फिर बाबा जी ने उसकी कश्ती को डुबो दिया। वो औरत एक बारात में जा रही थी, तो सारी बारात को उन्होंने एक दरिया में डुबो दिया और वो कितने साल दरिया में कश्ती डूबी रही। तो जब उसने नज़र दी फिर बाबा जी के नाम पर, तो उन्होंने कश्ती उनकी पार लगा दी। मैंने कहा यार, अल्लाह के वली इतने वो भूखे नहीं होते कि वो एक प्लेट की खातर उन्होंने कश्ती उनकी डुबो दी। अल्लाह ताला के वली तो ऐसे होते हैं, उनसे सारे लोग उनके हाथों से भी महफूज होते हैं और उनकी ज़ुबानों से भी महफूज होते हैं। मैंने कहा ये तो आप बड़ी अजीब, ये तो आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं कि उन्होंने एक प्लेट की वजह से जो नज़र उन्होंने और उस औरत ने नहीं उनके नाम पर दी, तो उन्होंने पूरी बारात को डुबो दिया। मैंने कहा ये बात कहाँ लिखी है? कहता जी वड्डियाँ को सुनिए, जब आप उनके बड़ों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमने अपने बड़ों से सुनी है। अल्लाह के बंदो, ये दीन है जो आपने अपने बड़ों से सुना है तो उसी तरह आपने वो करना शुरू कर दिया है। इसकी कोई दलील तहकीक नहीं करनी। अल्लाह ताला का हुक्म है, अगर कोई फासिक फाजिर आपके पास कोई ख़बर लेकर आता है तो आप उसकी तहकीक करो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ये तो गैरुल्लाह के नाम पर वो दे दें, ये तो वैसे ही हराम है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मुर्दार को हराम कर दिया है, खिंजीर को हराम कर दिया है, और जो चीज़ इस तरह दम मसफू जानवर ज़िबा करते जो खून निकलता है उसको अल्लाह ने हराम कर दिया है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो चीज़ गैरुल्लाह के नाम पर बांटी जाए, तकसीम की जाए, उसे भी अल्लाह ने हराम कर दिया है। मैंने कहा इसका तो हुक्म बिल्कुल ये हुर्मत वाला है। ये तो मैंने कहा मैं अपना फतवा नहीं सुना रहा, मैं अल्लाह ताला की बात आपको सुना रहा हूँ। तो आप देखें कि कितनी यानी दीन से दूरी वाली ये बात है कि वो गैरुल्लाह के नाम पर लोग वो कहते हैं जी अगर हम इस तरह नहीं करते तो हमारी जो भैंसें हैं उनके थनों से खून आना शुरू हो जाता है। आप देखें शैतान ने किस तरफ इन लोगों को डाल दिया है, किस तरीके पर इनको लगा दिया है। सिरात मुस्तकीम से बेचारे हटे हैं, ना कुरान का इल्म है ना हदीस का इल्म है। जाहिल लोगों की फैलाई हुई ये बातें हैं और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, ज़रा भी तहकीक नहीं है। हत्ता कि लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो हम पूछते हैं कि ये जो आप नमाज़ पढ़ते हैं आपने इस बारे में तहकीक की है? आपने पढ़ा है कि बग़ैर रफ़ुल यदैन की नमाज़ पढ़नी है या रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़नी है? रुकू जाते भी रफ़ुल यदैन करना है, रुकू से सर उठाते भी रफ़ुल यदैन करना है, तीसरी रकत के आगाज़ में भी रफ़ुल यदैन करना है। आपने ये पढ़ा है, तहकीक की है कभी? वो कहते जी बस बाप को देखा था, अब्बा जी इस तरह नमाज़ पढ़ते थे तो मैं भी उस तरह पढ़ रहा हूँ। आपने तहकीक की है कि हाथ सीने पर बांध के नमाज़ पढ़ने हैं या नाफ पर हाथ बांध कर नमाज़ पढ़नी है? तहकीक की है? वो कहते हैं नहीं, बस अब्बा जी को देखा था, अब्बा जी इस तरह पढ़ते थे, मस्जिद के मौलवी को देखा था इस तरह पढ़ता था। इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ते हैं? नहीं, वो तो नहीं पढ़ता। वैसे ही आकर खड़ा होकर चला जाए तो इमाम का पढ़ा पीछे सब का हो जाता है। तो इमाम का सूरत फातिहा पढ़ी पीछे सब की हो जाती है, तो इमाम की सुभानक अल्लाह पढ़ी पीछे सब की क्यों नहीं होती? इमाम का तहियात पढ़ा पीछे सब का क्यों नहीं होता? उसका दुरूद इब्राहिमी पढ़ा पीछे सब का क्यों नहीं होता? वो आप अलहदा पढ़ रहे होते हैं।
तो अल्लाह के बंदो तहकीक किया करो, हर मामले के अंदर तहकीक करना। आप नमाज में ऊंची आवाज़ से आमीन क्यों नहीं कहते? आपने इस बारे में तहकीक की है कि आमीन ऐसा कहनी है, ऊंची कहनी है, इसके बारे में क्या हुक्म है, बुखारी शरीफ में क्या रिवायत मौजूद है? तो आप ज़रूर हर मामले में तहकीक किया करें, पूछा करें कि ये कहाँ लिखा हुआ है। एक इंडिया के मौलवी का क्लिप आया, उसने कहा कि अहलुल हदीस सिर्फ ऐसा एक ग्रोह है जो कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, वगरना आप जाएं जैसे मर्ज़ी वाक़या सुने जुमे में, लोग कहते हैं बस हमने सुन लिया, हमारे मौलवी साहब ने कह दिया। हमारी आवाम जब हम बयान करते हैं वो कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है, हदीस का नंबर बताएं, कुरान मजीद की किस सूरत में लिखा हुआ है, आयत का नंबर बताएं। तो आप भी तहकीक किया करें, कहाँ लिखा हुआ है ये पूछा करें। अल्लाह ताला हमें तमाम बातें किताब व सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो बातिल नज़रियात लोगों ने ख़ुद दीन में दाखिल कर दिए हैं, अल्लाह ताला ऐसे बातिल नज़रियात से हमें महफूज फ़रमाए।